पांचवी बात और बहुत ही प्यारी बात जो सनकादिक मुनियों ने पृथु जी को समझाई वो ये कि भगवान में अभेद भक्ति करो। सनकादिक मुनि कहते हैं कि राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्म रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला को सर्प समझने वाले मनुष्य का भय ये जानकर कि यह सर्प नहीं माला है दूर हो जाता है, इसी प्रकार जब से यह समझ लेता है कि वह देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से अलग प्रकृति से परे नित्य युक्त निर्मल ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अंश है, तो इस संसार के विषयों से उसका प्रभाव नहीं होता, उसका संबंध नहीं होता, वह निर्लिप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान के प्रति अभेद भक्ति ही भगवान की उपलब्धि का प्रधान साधन है। जिस भगवान को हम संसार में ढूंढ रहे हैं वह भगवान ये जान लेने पर कि मैं ही उस भगवान का अंश हूँ, मैं ही उस ही भगवान को प्राप्त हूँ, अपने ही भीतर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार सनकादिक मुनियों ने कहा कि भगवान में अभेद प्रीति ही भगवान को आपसे सरलता से मिला सकती है। लेकिन जो लोग इंद्रियों के विषय भोग में आसक्त हैं, जो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, जिन्हें संसार के विषय भोगों को भोगने का बहाना चाहिए, वो देह को ही अपनी पहचान समझते हैं और अपने मूल स्वरूप को कि मैं भगवान का अंश हूँ भुला देते हैं। और कुछ और ज्ञानवान अज्ञानी लोग इस ज्ञान का अनर्थ करते हैं, स्वयं को भगवान मानकर दूसरों को अपने वश में करना चाहते हैं। संसार में वो भी लिप्त रहते हैं। कुछ ही होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इस ज्ञान का उपयोग अपने ही कल्याण के लिए करना होता है, ताकि हम ये समझ लें कि हम देह से संबंध रखने वाले दुख, सुख, लाभ, हानि, मान, अपमान, पद, प्रतिष्ठा आदि में लिप्त होने नहीं आए हैं, अपितु ईश्वरीय गुणों का, ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय आनंद का अनुभव करके जीवन को सार्थक करने आए हैं। यदि मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है तो उसका इस संसार में भव सागर से पार हो जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। संसार के दुख और सुख उस पर कोई असर नहीं करते और वो सदा ही ईश्वरीय आनंद को, आह्लाद को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सनकादिक मुनियों ने पृथु जी को समझाई, जिसे पढ़कर मुझे भी बहुत आनंद आया। आशा है आप लोगों को सुनकर भी बहुत आनंद आया होगा और पृथु जी को भी ये सब सुनकर बहुत आनंद आया था। उन्होंने सनकादिक मुनियों से कहा था कि आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने आध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक मुनियों की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से जहाँ से आए थे वहीं से गए।